Hello, uh, today I will discuss about the criteria number 4. The name of the criteria number 4 is infrastructure and learning resources. तो ये फोर्थ क्राइटेरिया है, 100 पॉइंट्स का है। इसमें जो की इंडिकेटर्स हैं वह 4 हैं, 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4। तो जो 4.1 है, दिस इज अबाउट द फिजिकल फैसिलिटीज़। ये जो भौतिक जो सुविधाएं दे रहे हैं हम लोग, फिजिकल फैसिलिटीज़, यह 4.1 की इंडिकेटर है, 30 पॉइंट्स का होगा। आफ्टर दिस, इस की इंडिकेटर के बाद 4.2 ये होगा की इंडिकेटर। इसमें लाइब्रेरी के बारे में हमें जानकारी देनी होती है, 20 पॉइंट्स का ये होगा। आफ्टर दिस 4.3 की इंडिकेटर, दिस इज अबाउट द आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब यह है कि आईसीटी का क्या यूज किया जा रहा है हमारे कॉलेज में। 4.3 की इंडिकेटर है ये। इसके बाद लास्ट की इंडिकेटर है 4.4। ये बताता है मेंटेनेंस के बारे में, हम अपने कैंपस और इंफ्रास्ट्रक्चर को कैसे मेंटेन करते हैं, उसके बारे में जानकारी दी गई है, देना है हमें। अब ये 4 की इंडिकेटर हैं, इन पर अलग अलग की इंडिकेटर्स पर कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे जाएंगे। जैसे अगर हम यहाँ पर पहले की इंडिकेटर की बात करें, 4.1, तो ये आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें हमारे पास 2 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 4.1.1 एंड 4.1.2। ये 4.1.1 जो है, यह है QLM है, क्वालिटेटिव मैट्रिक्स है। ये हमें लिखित में आंसर देना है इसका। और ये जो 4.1.2 है, यह है क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स। इसमें टेबल हमको दी गई है और इसमें डेटा ही हमको एंट्री करनी है बस। तो 4.1 ये जो की इंडिकेटर है, जो कि फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में है, ये 2 क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन ये है 4.1.1 की अवेलेबिलिटी ऑफ एडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फिजिकल फैसिलिटीज़ के बारे में, कि पर्याप्त संसाधन और इंफ्रास्ट्रक्चर है कि नहीं, उस बारे में हमसे यहाँ जानकारी लेना चाह रहा है। जैसे कि क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज, आईसीटी फैसिलिटीज़, कल्चरल एक्टिविटीज़, जिम्स, योगा सेंटर, क्या ये सारी चीज़ें हमारे महाविद्यालय में हैं या नहीं है, उनकी जानकारी लिखित रूप से हमको यहाँ पर देनी होती है। 20 मार्क्स का ये हो जाएगा। इसके बाद 4.1.2 जो कि क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स है, इसमें हमसे पूछा गया परसेंटेज ऑफ एक्सपेंडिचर एक्सक्लूडिंग सैलरी फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर ऑगमेंटेशन ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर्स। इसमें हमसे ये पूछ रहा है कि पिछले 5 सालों में 2018-19 से लेकर के इधर 2022-23 तक जो अभी करंट सेशन चल रहा है, इन 5 ईयर्स में हमने या महाविद्यालय ने इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जो भी 5 साल पहले था, उसके बाद हर एक ईयर में एवरी ईयर में, जैसे 18-19, 19-20, 20-21 में किस तरह से हमने ऑगमेंटेशन किया इंफ्रास्ट्रक्चर में हमने किस तरह से बढ़ोतरी करी है, वृद्धि करी है। यहाँ पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था, उसको हम हर साल उसमें हम वृद्धि करने के लिए, इंक्रीमेंट करने के लिए, उसको बढ़ाने के लिए कितना हम जो है खर्चा कर रहे हैं, ईयर वाइज यहाँ पर डिटेल दे देना है। यहाँ पर ये कॉलम्स बने हुए हैं। तो इस तरह से पहला की इंडिकेटर के 2 क्वेश्चन यहाँ पर पूरे हो जाएंगे। इसके बाद इसमें अगला की इंडिकेटर आता है 4.2, ये लाइब्रेरी के बारे में है। ये इसमें जो है 4.2.1 ये एक क्वेश्चन है जो कि क्वालिटेटिव है, सिर्फ लिखित के रूप में ही आंसर देना है और 20 पॉइंट्स का होगा। ये बता रहा है कि लाइब्रेरी इज ऑटोमेटेड यूजिंग इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, ILMS सिस्टम के द्वारा क्या लाइब्रेरी का ऑटोमेशन हुआ है, इसकी जानकारी देनी है। सब्सक्रिप्शंस टू ई रिसोर्सेस और अमाउंट स्पेंड ऑन परचेज ऑफ बुक्स,
ई रिसोर्स में कितना हमने सब्सक्रिप्शन कर रखा है और कितना अमाउंट हमने बुक्स को परचेज में कर रखा है, जर्नल्स की परचेजिंग में हमने कर रखा है, और पर डे यूजेज ऑफ लाइब्रेरी के बारे में हमको जानकारी देनी है। उसमें सिर्फ लाइब्रेरी के बारे में एक ही की इंडिकेटर था 4.2। इसके बाद शुरू हो जाता है 4.3। इसमें हमारे पास दो क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहला है क्वालिटेटिव मैट्रिक्स और दूसरा है क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स। तो क्वालिटेटिव में हमसे ये पूछा गया है 4.3.1, इंस्टीट्यूशन फ्रिक्वेंटली अपडेट्स इट्स आईटी फैसिलिटीज एंड प्रोवाइड्स सफिशिएंट बैंडविड्थ फॉर इंटरनेट कनेक्शन। हमारा जो इंस्टीट्यूट है वह जो है किस तरह से स्टूडेंट्स की मदद करता है यहाँ पर आईटी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करके, और क्या सफिशेंट इंटरनेट कनेक्शन है पूरे महाविद्यालय में, प्रॉपर बैंडविड्थ है जिससे कि कॉलेज में जो स्टूडेंट्स आते हैं या वाईफाई का इस्तेमाल करके या कोई भी अदर मीन्स का इस्तेमाल करके स्टूडेंट्स उसका यूज कर सकते हैं या नहीं। तो इसके बारे में हमको जानकारी देनी है लिखित के रूप में। इसके बाद है 4.3.2, दिस इज द क्वांटिटेटिव मैट्रिक्स। इसमें हमसे पूछा गया है स्टूडेंट्स कंप्यूटर रेशियो। इसमें दिलचस्प बात यह है कि इसमें पिछले 5 साल का डेटा नहीं देना है, सिर्फ अभी जो रिसेंट ईयर्स जो अभी फिनिश हुआ है तो उसकी जानकारी देनी है। इसमें यह बताना है कि पूरे महाविद्यालय में विगत वर्ष में कितने कंप्यूटर्स उपलब्ध थे, और वहाँ से स्टूडेंट्स और कंप्यूटर्स का रेशियो निकल जाएगा। इस तरह से 4.3 ये तीसरा की इंडिकेटर भी पूरा हुआ, जो कि आईटी के बारे में था, आईसीटी फैसिलिटी के बारे में। इसके बाद फोर्थ एंड लास्ट की इंडिकेटर की बात हो रही है यहाँ पर, यह है मेंटेनेंस ऑफ कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर। अभी आपने देखा था कि यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यह था हमारे पास 4.1.2। यहाँ पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करी गई थी, लेकिन इसमें बात करी है ऑगमेंटेशन की, और ये क्वेश्चन फिर से लास्ट में फिर से यहाँ पर पूछा जाएगा। लेकिन अब ये बात करेगा, ऑगमेंटेशन की बात नहीं करेगा, मेंटेनेंस की बात करेगा। जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर महाविद्यालय में उपलब्ध है उसके मेंटेनेंस के लिए प्रति वर्ष पिछले 5 सालों में कितना खर्चा महाविद्यालय ने किया, इसकी जानकारी दे देनी है। और इस तरह से हमारा ये जो क्राइटेरिया नंबर 4 है ये कंप्लीट हो जाता है यहाँ पर। आई होप कि क्राइटेरिया नंबर 4 के इंचार्जेस को ये समझ में आया होगा, और इस तरह से ये जो 100 पॉइंट्स का जो कि क्राइटेरिया नंबर 4 है इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्स के नाम से, इसमें क्राइटेरिया इंचार्जेज अधिक से अधिक पॉइंट दिलाने की कोशिश करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।